सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग के लिए यूज में लेते हैं और अगर आप यहाँ पर शेयर्स को सेल करने जाते हैं तो आपको डालना पड़ता है टी पिन। किसी भी शेयर्स को आप सेल करने से पहले आपको टी पिन डालना होता है। वहाँ पर जब आप टी पिन डालोगे उसके बाद में किसी भी शेयर को आप सेल कर पाते हो। तो आप ये चाहते हो कि यार मुझे रोज़ की रोज़ टी पिन नहीं डालना पड़े, इस टी पिन के झंझट से परमानेंट आपको मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को बताने के बाद में इस वीडियो को आपको देखने के बाद में आपको टी पिन कभी नहीं डालना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा झटका कब लगा है दोस्तों? आज लगा है 3 जून को। 3 जून को जब 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है और आज अचानक यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% से ऊपर के ऊपर यहाँ पर ओपन हुए थे और जिनको यहाँ पर निकलना था तो यहाँ पर 9:30 से लेकर 9:30 से लेकर 10:30 तक यहाँ पर टी पिन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो जो 4 जून को यहाँ पर निकलना चाहते हैं तो अगर 4 जून को भी सेम प्रॉब्लम रही इलेक्शन रिजल्ट के दिन तो उस दिन क्या होगा? तो आपको क्या करना है, टी पिन को यहाँ पर वेरीफाई करके रखना है। तो आपको परमानेंटली आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले console.zerodha.com के ऊपर यहाँ पर आना है। आप अपने एप्लीकेशन से भी, काइट की एप्लीकेशन है उससे भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पर आने के बाद आपको आपका प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस प्रोफाइल के ऊपर। जब आप प्रोफाइल पे ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माय अकाउंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। माय अकाउंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डीमेट का ऑप्शन। इस डीमेट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये सारे फंक्शन आपको जीरोधा के काइट एप्लीकेशन में मिलना है। सेम में आपको वहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद में आपको प्रोफाइल में जाने के बाद मैनेज अकाउंट के ऊपर जाना है। उसके बाद में आपको डीमेट के ऊपर जाना है। इसके बाद में थोड़ा इस पेज को आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा DDPI रिक्वेस्ट का। तो ये आपको DDPI रिक्वेस्ट आपकी अगर इनेबल नहीं है तो आपको एवरीडे जब भी आप किसी स्टॉक को सेल करोगे तो आपको टी पिन को यहाँ पर ऑथराइज करना होगा। लेकिन अगर आप इसको एक बार इनेबल कर दोगे तो उसके बाद में आपको टी पिन को ऑथराइज नहीं करना होगा। तो इसको इनेबल कैसे कर सकते हैं? तो इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए, इसको आप समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी पिन क्यों डालते हैं? टी पिन इसलिए डालते हैं हम कि जीरोधा को हम परमिशन देते हैं कि हमारी जो शेयर्स है आप उसको सेल कर दो, इसलिए हम टी पिन डालते हैं। लेकिन अब आप जब इसको एक्सेप्ट करोगे तो हम लिखा गया रहा आई एक्सेप्ट द DDPI विल अलाउ जीरोधा टू डेबिट द सिक्योरिटीज फ्रॉम द डीमेट अकाउंट एंड डिलीवर देम टू द एक्सचेंज विदाउट द CDSL टी पिन एंड OTP टू सेल शेयर्स। तो यहाँ पर आप जीरोधा को परमिशन दे रहे हो कि भाई आप परमानेंटली हमारे शेयर्स को आप सेल कर दो, हम यहाँ पर टी पिन या OTP यहाँ पर डालने वाले नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वन टाइम आपको 100 रुपीज़ प्लस आपको GST का यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद में आपको परमानेंट आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो इसके लिए आपको इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। जब आपने अकाउंट ओपन करा था उसी तरह से सारे फंक्शन आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइन नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद में 12 डिजिट का अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में आपको सेंड OTP के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसमें OTP डालने के बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई एंड साइन इन पर। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपको इस तरह से दिखाई देगा। सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पर आपका लिखा किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया कि योर DDPI रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। अब DDPI की जो रिक्वेस्ट है कितनी देर के अंदर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी वो 10 अप्रैल को यहाँ पर 7:40 पे करी थी। इस तरह से आपके पास में ईमेल आ जाएगा। यहाँ पर तो इस तरह लिखाएगा कि आपका 2 वर्किंग डेज आपको लगेंगे, लेकिन जनरली 2 वर्किंग डेज नहीं लगते हैं। 12 से लेकर 15 घंटे के बीच में आपकी यहाँ पर अप्रूव हो जाती है। जब यहाँ अप्रूव हुई उसका भी मैं आपको ईमेल बता देता हूँ। तो ये 11 अप्रैल का है, वो 10 अप्रैल का 7:40 का था रात का, और ये सुबह 11 अप्रैल को 11:07 पर ये मेरी जो DDPI रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से मेल आएगा, योर ऑनलाइन रिक्वेस्ट टू इनेबल DDPI इन योर अकाउंट इज अप्रूव्ड, इस तरह का मेल आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर जब भी मैं किसी भी शेयर को सेल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टी पिन यहाँ पर एंटर नहीं करना होता है। तो खास अगर जिन लोगों ने यहाँ पर जो आज यहाँ पर
इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले टी पिन नहीं डाल पाए थे और उनको जितना प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट नहीं हो पाया या लॉस हो गया, तो आज पछता रहे होंगे कि काश उन्होंने टी पिन को पहले यहाँ पर अप्रूव करवा लिया होता। तो इस स्टेप्स को फॉलो करके आप टी पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे स्टेप आप मोबाइल जो काइट एप्लीकेशन है उसमें भी कर सकते हैं, या आप गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाके भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है। प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, मैनेज अकाउंट सेक्शन में जाना है, उसके बाद में डीमेट अकाउंट सेक्शन में जाना है, उसके बाद में सेम प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।